नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी नई पहल की जिसमें राज्य की खेती किसानी की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 की। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये है क्या और किसानों के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रही। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत का इशारा है। उत्तर प्रदेश, जो भारत के सबसे बड़े कृषि राज्यों में से एक है, अब टेक्नोलॉजी का हाथ थामकर अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नई क्रांति लाने की तैयारी कर रहा है। और ये जो नई नीति है ना, ये उसी बदलाव की पहली ईंट है। तो सवाल उठता है कि इस बदलाव की नींव आखिर रखी कब गई। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस पॉलिसी की आधिकारिक शुरुआत कब और कैसे हुई। तारीख याद रखिएगा, 2 जुलाई 2024। यही वो दिन है जब उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस एग्रीटेक पॉलिसी पर अपनी आखिरी मोहर लगा दी। और बस इसी मंजूरी के साथ इसे कागज से उतारकर जमीन पर लाने का रास्ता साफ हो गया। अच्छा, तो पॉलिसी को हरी झंडी तो मिल गई, पर सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि इसका असली मकसद क्या है। मतलब सरकार इस पॉलिसी के जरिए हासिल क्या करना चाहती है। इसका सीधा साधा जवाब है टेक्नोलॉजी। इस पूरी नीति का जो केंद्र है वो है किसानों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना। जरा सोचकर देखिए, किसान को अपने मोबाइल पर ही मौसम का एकदम सटीक अनुमान मिल जाए, या फिर ये पता चल जाए कि उसकी फसल का किस मंडी में सबसे अच्छा दाम मिल रहा है। बस इसी तरह के बदलावों से खेती को और फायदेमंद बनाने की कोशिश की जाएगी। लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगला सवाल ये है कि ये बदलाव कहाँ-कहाँ और कब से देखने को मिलेगा। चलिए अब इस पॉलिसी के दायरे और इसकी टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये पॉलिसी किसी एक दो जिले या किसी खास इलाके तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगी। और दूसरी और सबसे अहम बात ये है कि ये इसी फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 से लागू भी हो चुकी है। इसका मतलब इस पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, इस नीति को जमीन पर उतारा कैसे जाएगा। देखिए, कोई भी पॉलिसी कागज पर तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसकी कामयाबी इस बात पर टिकी होती है कि उसे लागू कैसे किया जाता है। तो चलिए इसका पूरा ढांचा समझते हैं। इस नीति को ढंग से लागू करने के लिए सबसे पहले एक डेडिकेटेड परियोजना प्रबंधन इकाई यानी कि PMU बनाई जाएगी। आप इसे एक इंजन की तरह समझ सकते हैं, जो इस पूरी योजना को आगे खींचेगी, इसके हर पहलू पर नजर रखेगी और ये पक्का करेगी कि सब कुछ ट्रैक पर रहे। ठीक है, PMU तो बन गई जो सारा काम देखेगी, पर इस PMU के काम पर कौन नजर रखेगा और इस बड़ी सी योजना को सही दिशा कौन दिखाएगा। तो इसके लिए एक 2 टियर सिस्टम यानी 2 स्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। तो मॉनिटरिंग के लिए 2 लेवल पर कमिटियां होंगी। पहली है राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति, जिसके हेड होंगे कृषि निदेशक। इसका काम होगा रोजमर्रा के कामों पर नजर रखना, मतलब डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन देखना। और इसके ऊपर होगी राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति, जिसकी कमान होगी अपर मुख्य सचिव कृषि के हाथ में। ये समिति बड़े फैसले लेगी और पूरी पॉलिसी को एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देगी। तो ढांचा तैयार है, मकसद भी एकदम साफ है, लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है कि क्या ये नीति कागज से निकलकर जमीन पर उतना ही बड़ा असर डाल पाएगी। ये उत्तर प्रदेश की खेती किसानी के भविष्य को कितना बदल पाएगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। पर सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना।